मिर्जानगर एक ऐसा गांव था जहां हर जगह गुंडों का राज था। जहां देखो वहां बदमाश लोग लोगों को परेशान कर रहे थे। कोई भी उन्हें रोकने वाला नहीं था, क्योंकि जिसने भी उनसे पंगा लिया वह मारा गया। उन सारे गुंडों का बॉस था जॉनी बाबा, एक टकला मगर बहुत खतरनाक आदमी। लोग उससे बहुत डरते थे क्योंकि उसके पास गुंडों की बहुत बड़ी सेना थी। उनके साथ मिलकर वह हर रोज अलग अलग गांवों पर हमला करता था। गांव के लोग रोते रहते और वह जोर जोर से हंसता हुआ कहता, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जॉनी बाबा को अपने आप पर बहुत घमंड था, लेकिन एक दिन उसका यह घमंड चकनाचूर हो गया। उसी गांव में एक लड़का रहता था, राजा। राजा बहुत शरीफ लड़का था जो कभी किसी को परेशान नहीं करता था, हमेशा सबसे अच्छे से बात करता था। लेकिन उसके अंदर भी एक आग जलती थी। राजा हर शाम कब्रिस्तान जाता था। वहां उसके माँ बाप की कब्र थी। वह कब्र के पास बैठकर रोता और कहता, मम्मी पापा देखना, एक दिन मैं उस कमीने जॉनी से आपकी मौत का बदला लेकर रहूंगा। राजा के माँ बाप की मौत एक सुबह हुई थी। जब वह खेतों में काम कर रहे थे तभी जॉनी अपनी गाड़ी से आया और उन्हें कुचल कर चला गया। दोनों की उसी वक्त मौत हो गई और राजा अनाथ हो गया। उस दिन से राजा अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने की तैयारी कर रहा था। कभी वह रात में नदी के ठंडे पानी में नहाता तो कभी पास के जंगल में मेहनत करता और अपने आप को मजबूत बनाता। लेकिन कुछ भी नहीं बदल रहा था। राजा रोता और सोचता, क्या मैं अपने घर वालों का बदला ले भी पाऊंगा? एक शाम हमेशा की तरह राजा मेहनत कर रहा था। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद वह थक गया और नदी के पास आया। वहां वह ठंडे पानी में नहाने लगा। तभी एक गाड़ी वहां आकर रुकी। उसमें से एक पागल डॉक्टर निकला और उसने कुछ केमिकल नदी में फेंक दिया। अचानक नदी हिलने लगी और आसमान का रंग बदल गया। राजा घबरा गया और जल्दी से नदी से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वह बाहर आया उसके शरीर से रोशनी निकलने लगी। राजा हैरान रह गया और देखते ही देखते वह एक सुपर हीरो में बदल गया। अब उसके पास बहुत सी सुपर पावर्स थीं। वह हवा में उड़ सकता था, तेज भाग सकता था और बहुत ताकतवर हो गया था। अब उसका प्लान था अपने माँ बाप की मौत का बदला लेना और गांव वालों की रक्षा करना। राजा हवा में उड़ता हुआ जॉनी बाबा के इलाके में पहुंच गया। वहां जॉनी और उसके गुंडे लोगों को परेशान कर रहे थे। राजा ने पहले सारे गुंडों को हरा दिया और जॉनी से बोला, माफी मांग ले वरना मरेगा। लेकिन जॉनी जोर जोर से हंसने लगा। राजा ने मुस्कुराकर उस पर हमला कर दिया। एक ही हमले में जॉनी बेहोश हो गया। गांव के लोग हैरान रह गए। अरे ये कैसे हो गया? राजा मुस्कुराकर बोला, अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ। लेकिन जॉनी बाबा चुपके से उठकर वहां से भाग गया। घर पहुंचकर वह सोचने लगा, आखिर यह लड़का इतना ताकतवर कैसे बन गया? अगली सुबह उसके कुछ आदमियों ने उसे उस नदी के बारे में बताया जिसमें पागल डॉक्टर ने केमिकल डाला था। जॉनी बाबा की आंखों में चमक आ गई। उसी रात जॉनी बाबा अकेला नदी के पास पहुंच गया। वह पानी में उतर गया। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक नदी के बीच से एक अजीब सी काली रोशनी निकली। रोशनी के अंदर से एक आवाज आई, जो भी मेरी शक्ति लेगा उसे एक कीमत चुकानी पड़ेगी। जॉनी बाबा हंस पड़ा, मुझे सिर्फ ताकत चाहिए। पूरी नदी का पानी काला हो गया। दूर खड़ा वह पागल डॉक्टर यह सब देख रहा था। उसने घबरा कर कहा, हे भगवान, राजा को शक्ति मिली थी लेकिन जॉनी को कुछ और मिल गया है। अचानक नदी से एक भयानक चीख सुनाई दी और जब जॉनी बाहर निकला तो उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पीछे एक और साया खड़ा था जो और भी भयानक लग रहा था। खेल खत्म बेटा।